हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए आज कितनी बारिश हो रही है। स्कारलेट भी भीग चुकी है घूम के आके और मुझसे बोल रही है कि खोल दे, लेकिन गीली हो रही है तो मैं इसे नहीं खोल रही हूँ। थोड़ी देर में इनका सूख जाएगी तो फिर खोलूँगी। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है और बारिश लगी है, बारिश बंद नहीं हुई है। रात भर से चालू थी, अभी भी चालू ही है बारिश। फिर मैं बिल्लियों को ढूंढ रही हूँ कि बिल्लियाँ कहाँ गई हैं, लेकिन बिल्लियाँ मुझे नज़र नहीं आती क्योंकि बारिश हुई है। वो कहीं ना कहीं दुबक के सोई होंगी। यहाँ देखती हूँ कहीं नज़र नहीं आ रही है। भाग गई होंगी, या तो बगल के घर में घुस गई होंगी या फिर मेरी वहीं कहीं घुसी होंगी गाड़ी के अंदर, नीचे से इंजन के अंदर घुस जाती हैं वो। ये देखिए कितनी बारिश हुई है, गमले भरे और अभी भी बारिश हो रही है, रुकी नहीं है। मौसम देखिए, चिड़ियाएँ देखिए बारिश में नहा रही हैं, ये नहीं उड़ रही हैं। इतनी प्यारी लग रही थी ये छोटी छोटी चिड़िया, तो मैंने सोचा इनको भी वीडियो में ले लूँ। फिर मैं अंदर आई, मैंने अपने लिए चाय बनाई। अपनी थोड़ी देर में मेरी चाय बन जाती है। फिर मैं देखती हूँ कि बिल्लियाँ आ तो नहीं गई हैं, लेकिन वो आई नहीं होती हैं और बारिश और तेज़ हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह हो रही है। इतना अंधेरा हो रहा था 8 सवा 8 बजे भी। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है और बारिश बहुत तेज़ की आ रही है। फिर मैंने स्कारलेट को पीछे बंद किया और मैंने कहा सीढ़ी में एक बार चेक कर लेती हूँ कहीं बिल्लियाँ यहाँ तो नहीं सोई हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे मिली नहीं जहाँ पे वो सोती है। फिर मैं और ऊपर गई तो देखा तो बिल्ली के बच्चे यहाँ सोए थे, 3 के 3 यहाँ सोए थे। ये देखिए स्कारलेट को देख के भाग रही है कि स्कारलेट भी मेरे साथ आ रही है। मैं उसे भगाती हूँ, कहीं वो काट देगी इनको, तो फिर वो नीचे जाती है, लेकिन वो ऊपर ही देखी रहती है। देखिए 3 बच्चे यहाँ सोए थे, इनकी मम्मी इन्वर्टर के ऊपर सोई थी क्योंकि ठंड हो रही थी तो वो गर्म के लिए वहाँ सोई थी। फिर मैं नीचे को आ जाती हूँ, उसके बाद बाहर जाती हूँ, देखती हूँ, इनके दूध लेके जाती हूँ। फिर इनसे ये देखिए मैं उड़ गई तो इनको दूध चाहिए। ये आ जाते हैं पीछे के रास्ते, आगे तो स्कारलेट बदी घूम रहती है तो नहीं आ पाते हैं, तो पीछे के रास्ते घूम के आ जाते हैं। फिर मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि मौसम कहीं पानी आनी रुका तो नहीं है, कहीं नहीं रुका रहता, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखिए कितनी हरियाली हो रही है, सब ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है। फूल भी देखिए कितने बढ़िया हो रहे हैं। देखिए लॉन भी इतना साफ़ सुथरा हो गया आजकल, बहुत हरा हो गया। फिर नाश्ते की तैयारी होती है, बच्चों के लिए हम बनाते हैं ब्रेड सैंडविच। मैं सैंडविच बनाती हूँ, फिर सैंडविच खा के फिर हम दिन में खाने की तैयार। आज मैंने भटके डुबके बनाए हैं बड़ी वाली कढ़ाई में, और बनाया है उसके साथ भात। और बिल्ली देखने लग जाती है कि लंच टाइम हो गया। फिर छोटी छोटी बिल्लियों को और स्कारलेट को हम खाना देते हैं। उसके बाद इन लोग को खिलाने के बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ तब तक। उसके बाद फिर बच्चों का खाना रेडी हो जाता। देखिए मैंने कद्दू की और खीरे की बेल भी लगाई है। अगर इसमें हुए कद्दू और खीरे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये पहाड़ के हैं तो ये बरसात में ही होंगे, अभी इनका टाइम नहीं है, ये लेट होंगे। फिर मैंने बच्चों को खाना दिया। बच्चों का बहुत फेवरेट है भटके डुबके भात, उनके बहुत पसंद है। बच्चों ने काफ़ी जम के खाए भटके डुबके। इतने बिल्लियों ने खा लिया था और देखे कैसे नींद निकाल रहे थे 3 के 3 चेयर में बैठ के। वो मियाँ मियाँ किस लिए कर रहे हैं, वो सोच रहे कुछ उठा के ले आई। इतने में मेरी बहन की बेटी बेचारों को उठा देती है। ना परेशान करते हैं ये दोनों मिल के, वो बच्चों को परेशान। वो दोनों ने तो इसका दांत काट रखा है, इसलिए वो इनको नहीं करने देती, इनको नहीं छू रही। अब काले को छू रही, अब काला भी काटेगा फिर इसको भी नहीं छुएगी। ना परेशान करिए, वो दोनों को नहीं टच कर रही क्योंकि उन्होंने इसको चिंगारे लगा दिए हैं, तो जोर से नाखून मार दिए हैं, मज़े आ गए हैं। अब इसकी देखिए, ये इसकी मम्मी को परेशान कर रही। वो बड़ी है तो बड़ी को परेशान कर रही है, वो छोटी है तो छोटे बच्चों को परेशान कर रही है। फिर उसके बाद इतने में धूप आ जाती है और हम सो के उठ जाते हैं। स्कारलेट उठ जाती है तो मैं अपनी बेटी से कहती है इसे बात दे, कट 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 करती है हमारे फ्लोर पे, तो मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, तो मैं इसे बाहर बात देती हूँ। उसके बाद फिर ये खोलने के लिए कहती है, मैं इसे घुमाने ले जाती हूँ शाम का वॉक। फिर ये घूमती है। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, धूप आ रही है लेकिन लग नहीं रही है क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो इसलिए तेज़ धूप नहीं लग रही थी। इतनी धूप आने के बावजूद भी नहीं लग रही थी, हवा बहुत तेज़ थी। देखिए आजकल सड़कें पूरी सुनसान है क्योंकि सभी लोग अपने अपने गाँव को गए हुए हैं, कोई घरों को गए हुए हैं, सब छुट्टी मनाने गए हैं, इसलिए सड़क पे कोई नहीं है, वरना इस पर बहुत ट्रैफिक और भीड़ भाड़ रहती है। और इसके बाद स्कारलेट अपना घूम घाम के अंदर जाती है। फिर बिल्लियों का होता है दूध का टाइम। हो गई शाम, इनको लग गई भूख। ये देखिए इन्हें पता ही है उठ गई तो अब दूध तो ज़रूर मिलेगा। 3 के 3 चलने भी नहीं देते हैं, बिल्कुल पैरों पे ऐसे लपट जाते हैं कि मानो मैं गिरी जाऊंगी। उसके बाद फिर इन लोग को दूध पिला के मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। चाय के साथ आज हम खाते हैं पफ। बहुत टाइम बाद मैं बेकरी कल गई थी तो फिर मैं बच्चों के लिए पेस्ट्री लाई थी, तो अपने लिए मैंने कहा पफ ले जाते हैं, मेरी बहन को भी काफ़ी पसंद है। फिर मैं शाम का खाने की तैयारी करती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी, आलू टमाटर, और जो नहीं खाएगा उसके लिए आलू के पराठे बनाऊँगी। 2 बच्चे नहीं खाते, ना भिंडी ना आलू के वो टमाटर की सब्ज़ी।
फिर डिनर की तैयारी हो तो इतने में जूली भी आ जाती है डिनर करने। और बाहर से शीरो देखा रहता है, उसका खाना रखा है, वो अंदर नहीं आता तो उसको मैं बाहर ही दे देती हूँ। और स्कारलेट भी खाती है वहाँ पे। तीनों अपना अपना डिनर फिनिश करते हैं, फिर मैं बच्चों को देती हूँ। इसको देखिए आलू का पराठा खा रही है, बाकी सब सब्जी और रोटी खा रहे हैं। और फिर किचन साफ़ करके मैं बैठती हूँ और उसके बाद स्कारलेट मेरे साथ बैठी रहती है। इसने भी खूब आम खा लिए हैं। देखिए मैं कम कहती हूँ तो सोफ़े में चढ़ जाती है, लेकिन इसे सोफ़े में बैठना नहीं आता क्योंकि इतनी बड़ी है ना, इसे फिट नहीं होती है। सीधे बैठती है तो पैर नीचे लटका के रख देती है। फिर मैं बोलती हूँ जाओ सोने अपने रूम में डैड के पास, तो वो उतरती है और सीधे दौड़ लगा के डैड के रूम में चली जाती है सोने के लिए। देखिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।